जरूरी सूचना। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने अथवा दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम छठी मैया की कहानी है, तो आइए ध्यानपूर्वक कहानी देखते अथवा सुनते हैं। और एक जरूरी बात दोस्तों, कहानी को पूरा देखिए, नहीं तो कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। दिवाली के खत्म होते ही छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है, इसीलिए इसके लिए सभी घाटों को साफ सुथरा किया जाता है तथा इसे सजाया जाता है। छठ पूजा के व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया का व्रत रखने वाले तथा इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से पूजा करने वाले दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का निवास होता है। इस दिन सूर्य देव तथा उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों में छठ पर्व को बड़ी धूमधाम से तथा हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ का पर्व मनाया जाता है। छठ शब्द की उत्पत्ति षष्ठी शब्द से हुई है। लोक आस्था के इस पर्व को हठ योग कहा गया है। दरअसल सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना और फिर 36 घंटे तक निर्जल व्रत किया जाता है। भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है और निरोगी काया के लिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इसी कड़ी में छठ पर्व के दौरान अपने परिवार और संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है ताकि उनकी कृपा परिवार पर सदैव बनी रहे। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य की आराधना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य की 2 पत्नियां मानी गई है, एक उषा और दूसरी प्रत्युषा, और उन्हें 2 शक्तियां कहा गया है। इसी के चलते शाम की आखिरी किरण से उषा और सुबह की पहली किरण से प्रत्युषा को अर्घ्य दिया जाता है। यूं तो इस व्रत से कई प्रकार की कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को पहली बार सतयुग में राजा शरियाती की बेटी सुकन्या ने रखा था। तभी इस व्रत में बेटियों की कामना की जाती है। छठ से जुड़े लोकगीतों में छठी माता से बेटी के जन्म की प्रार्थना की जाती है। वैसे तो छठ का त्योहार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, मगर साथ ही छठ के पारंपरिक गीतों में पुत्री और दामाद की कामना की जाती है। रुनकी झुनकी बेटी मांगीला, पढ़ल पंडितवा दामाद ए छठी मैया। इस गीत में आंगन की रौनक कही जाने वाली हंसती खेलती बेटी के साथ साथ पढ़े लिखे दामाद को छठी मैया से मांगा गया है। बेटी और दामाद के रूप में बेटे को मांगा जाता है ताकि वे उन्हें तीर्थ यात्रा कराएं। छठ से जुड़ी पौराणिक कथाएं। छठ के दौरान किए जाने वाले व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार प्रियव्रत नाम के एक राजा हुआ करता था। उनकी पत्नी मालिनी अक्सर संतान न होने के कारण दुखी रहती थी। समय बीतता गया मगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। अब संतान की इच्छा को मन में धारण करते हुए राजा ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जहां महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। मगर 9 महीनों बाद राजा के घर मृत बालक ने जन्म लिया। अब ये देखकर राजा बेहद चिंतित हो उठा और आत्महत्या की काशिश करने लगा। तभी राजा के समक्ष एक देवी प्रकट हुई। देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, जो पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भी जातक मेरी पूरे मन से पूजा अर्चना करता है, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब ये सुनकर राजा अचंभित हो गया और रानी सहित कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। देवी पूजा से प्रसन्न हुई और राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई।
ऐसी मान्यता है कि तभी से छठ का पावन पर्व पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ व्रत के संदर्भ में एक और कथा बेहद प्रचलित है, जिसमें जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। कहानी समाप्त हुई। यदि आप सभी को हमारी यह कहानी छठी मैया की कहानी इन हिंदी थोड़ी भी रोचक लगे तो स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी स्टोरी वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे सभी प्यारे मित्रों को हमारी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आपका जीवन खुशियों से भर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।